हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। 3 क्लासेस हो चुकी थी जिसमें हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू किए थे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आगे के पीवाईक्यूज करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा एनसी मजुमदार, हस्तिनापुर जॉन मार्शल, तक्षशिला दयाराम साहनी और कौशाम्बी बीबीलाल। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा का कौन है? हड़प्पा दयाराम साहनी होंगे। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 3। ठीक है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का क्या होंगे? बीबी लाल, बी का 4। हस्तिनापुर बीबी लाल, बी का 4। बी का क्या होगा? बी का हो जाएगा 4। सी, सी का क्या होगा? तक्षशिला, तक्षशिला का होगा जॉन मार्शल। तक्षशिला की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी, कौशाम्बी का क्या होगा? 1। एमजी मजुमदार, एनजी मजुमदार। बी का क्या होगा? 1। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24, हस्तिनापुर बीबीलाल 1950 से 52, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34 और कौशाम्बी एनजी मजुमदार 1936 से 37। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जैसा कि हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? चांदी से परिचित थे। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? चांदी के, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में ही प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में ही प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के मिले हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां रेत की से बालू लिया जाता था। रेत से बालू बना के जब मिट्टी मृदभांड बनाई जाती थी या फिर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और उनको जब पकाया जाता था तो उनका रंग कुछ लाल भूरा हो जाता था। इसलिए जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। करेक्ट ऑप्शन इज ए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। पहले पैर से चालित चाक का प्रयोग हुआ, लेकिन जब विकसित हुआ तो हाथ से चालित चाक, जैसे जो कुम्हार चाक का प्रयोग करते हैं हाथ से चलाकर, वो चाक प्रयोग होने लगा। ठीक है, हाथ से चालित चाक प्रयोग। 2 तरह के मृदभांड थे, एक बिना डिजाइन वाले मृदभांड थे और एक मृदभांड थे चित्रित मृदभांड थे। ठीक है, एक चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में किसमें? रेत का मिश्रण किया जाता था, जिससे हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। जिनको पकाने पर वह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। इनके मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। मतलब आर्य के पहले कौन लोग थे? आर्य के पहले सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे और यहाँ पे अनेक तरह की मूर्तियां मात्र देवी की उपासना करते हुए पाई गई हैं। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ
पूर्व आर्य काल में पाया गया था। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य में। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थल सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त माता देवी की मूर्तियों तो मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण हुआ है? किसका किसका मोहरों और टेराकोटा टेराकोटा जो होता है इस हुआ है कलाकृतियों में निरूपण किसका हुआ है? गाय का, हाथी का, गैंड का, भाग का। किसका नहीं हुआ था? तो केवल गाय का नहीं हुआ था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए, केवल गाय का नहीं हुआ था, हाथी, गैंडे और बाघ का हुआ था। गाय का जो महत्व है वो हमें वैदिक काल से देखने को मिलता है। उसके पहले हाथी, गैंडा, बाघ ये सभी हमें दिखने को मिलते थे, उनका महत्व भी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, भेड़ आदि में गाय का चित्रण मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल से शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो, कोटडीजी, सोहगारा या फिर देसलपुर। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चनहुदड़ो हमको पता है, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के नीचे ही है, मोहनजोदड़ो के नीचे ही है। ठीक है, इस हड़प्पा स्थल है। कोटडीजी भी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर भी हड़प्पा स्थल है। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगारा। सोहगारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए और अन्नागार होने का विवरण मिला है। चनहुदड़ो और देसलपुर और कोटडीजी ये तीनों हड़प्पा सभ्यता से नगर थे। ठीक है, इसमें मैच द कॉलम करना है, मैच द कॉलम। लोथल क्या होगा? लोथल होगा गोदीबाड़ा। क्यों गोदीबाड़ा क्यों होगा? लोथल एक अकेला हड़प्पा का पत्तन था, पत्तन यानी बंदरगाह। लोथल एक अकेला हड़प्पा का बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था? एक अकेला हड़प्पा का बंदरगाह था। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या होगा? जुता हुआ खेत। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलेगा। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या होगा? हड़प्पन लिपि धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो क्या होगा? A2 P1 ठीक है, C4 और D3 2143 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई मिट्टी के हल्की प्रकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में। तो एक जुते हुए खोज की खोज की गई थी कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो में बहुत सी चीज प्राप्त हुई हमें, कुआं, स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, पशुपति शिव का मंदिर, ये सब बहुत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से हमें एक RH37 नाम का समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब कब्रगाह। लोथल क्या है? बंदरगाह। लोथल बंदरगाह है एक हड़प्पा सभ्यता का अकेला बंदरगाह। ठीक है, तो एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा। इनमें से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक।
तो जुते हुए खेतों के निशान हमने बताया कालीबंगा में मिले हैं। जुते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। इसके ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें फिर से सूची को सम्मिलित करना है। अभी मैंने बताया कि हड़प्पा में क्या मिला है? हड़प्पा में समाधान R37। लोथल में क्या मिला है? लोथल में गोदीबाड़ा मिला है। काली मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा में जुता हुआ खेत। तो A1, B2, B2, C4 और D3 ये किस में होगा? A1, B2, C4 और D3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हड़प्पा, इसमें भी सुमेलित करना है कि कौन सा किस नदी के किनारे पाया जाता है। तो हड़प्पा पाया जाता है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे पाया जाता है? रावी नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, तो ए को मिलाएंगे 2 से, ए को मिलाएंगे 2 से और बी हो जाएगा 3। ठीक है, हस्तिनापुर गंगा, हस्तिनापुर गंगा पाया जाता है। नागार्जुन का कोंडा, नागार्जुन का कोंडा C4 होगा। C4 कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी। तो हड़प्पा पाया जाता है रावी नदी पे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा और नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी। पैठन गोदावरी। इसमें फिर से नदी और संस्कृति दिया है कि कहाँ क्या बसा था। ठीक है, नदी और संस्कृति दिया है कि हड़प्पा किस नदी पे पाया जाता है? रावी नदी पे। A3 हड़प्पा रावी नदी पे पाया जाता है। कालीबंगा, कालीबंगा पाया जाता है घग्गर नदी पे। कालीबंगा घग्गर नदी पे। B4 लोथल पाया जाएगा भोगवा पे। लोथल कहाँ पाया जाएगा? भोगवा नदी पे। C1 और रोपड़ सतलुज पे। रोपड़ पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा? सतलुज पे। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर पे। कालीबंगा घग्गर पे। 3214 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बस हड़प्पा रावी कालीबंगा घग्गर लोथल भोगवा और रोपड़ सतलुज पर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सैंध सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? सैंध सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। जैसे हमने बताया था, आप जाके पिछली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। सैंध सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सैंध का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। लंबाई कितनी है? 55 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 33 मीटर। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया? अभी ये लास्ट क्वेश्चन था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र मॉडल? नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से प्राप्त होंगे? जहां कुछ बंदरगाह होगा, पत्तन होगा। ठीक है, एक बंदरगाह कहाँ है हड़प्पा सभ्यता? केवल लोथल में। लोथल में केवल एकमात्र बंदरगाह है लोथल में। तो वहां से नाव को चित्र या मॉडल प्राप्त होंगे। तो लोथल के साथ क्या लिखा है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में भी नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो, मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माता देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जितना हमने आपको बताया है, उसमें नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। सड़कें जो है ऐसे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। नालियों की भी सुदृढ़ व्यवस्था थी। नालियां भी सुदृढ़ व्यवस्था में बनी हुई थी। व्यापार और वाणिज्य भी था। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, क्योंकि लोथल से माप तौल के कुछ हमारे वस्तुएं पाई गई हैं। माप तौल की वस्तुएं पाई गई हैं। माता देवी की उपासना की जाती थी। हड़प्पा से मिली माता देवी की मूर्ति मिली है हमें। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन का होगा लोग लोहे से परिचित थे।
ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित थे। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में ये कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं था? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता? तो नहीं, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। कभी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, कुछ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा क्या है? मुख्यतः सभी जो घर थे वो एक मंजिला थे, तो मुख्यतः सभी घर एक मंजिला नहीं थे। कुछ कुछ घर में सीढ़ियां पाई गई हैं, इससे हमें पता चलता है कि घरें 2 मंजिला भी थे, और मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी होती थी। केवल एक यही सही है कि मुख्य सड़कें केवल 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो क्या सही नहीं है? पहला और दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। सैंधव सभ्यता में पक्की कच्ची दोनों ईंटें पाई जाती थी। सामान्यतः ईंट का अनुपात 4:2:1 था। कालीबंगन से अलंकृत ईंटें पाई गई थी। ठीक है, चनहुद्रों से वक्राकार ईंटें पाई गई थी, तो अलग अलग ईंट पाई गई थी, एक ही ईंट का प्रयोग नहीं होता था। और सैंधव सभ्यता में सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कुछ घर 2 मंजिला थे, कुछ घर 2 मंजिला थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी, इसलिए ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। हाँ, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सबसे पहले हमें सभ्यता देखने को मिली है जिसमें नगर देखने को मिला है, नगर देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, और उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। कृषि भी हमें देखने को मिली थी, और उद्योग उद्योग भी देखने को मिला था। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा। इसमें मिलाना है कौन सा सुमेल नहीं, तो आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। हनुमानगढ़ गढ़ जिला में। घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे पाया गया है। रोपड़ पंजाब में है, ये सही है। तो कौन सा? ये यही ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पीटू तेस्तोरी ने की थी। ठीक है, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। इसमें कहा है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से जो नगर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन कौन से नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और हुलास उत्तर प्रदेश में है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों उत्तर प्रदेश में होगा। थर्ड और फोर्थ दोनों उत्तर प्रदेश में होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो गुजरात में कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है। काल हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी सभ्यता संबंधी निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है। बनावली हरियाणा में है, सही है। इस्लामाबाद महाराष्ट्र में सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में गलत है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का जब मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था कि यहाँ पे आलमगीरपुर है एक। आलम आलमगीरपुर है,
ये ईस्ट हो गया है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। यहाँ पे आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है कौन सा? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुदका गंडोर है, बलूचिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे सुदका गंडोर है बलूचिस्तान में। यहाँ पे मांडा है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। मांडा कहाँ है? मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में होगा, ए का 3। दैमाबाद महाराष्ट्र में होगा, बी का 4। कालीबंगा हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में होगा, कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। 3412 ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें भी स्थल को उनके क्षेत्र से मिलाना है। ठीक है, तो मांडा कहाँ मिलेगा? मांडा हम लोग को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। मांडा मिलेगा जम्मू कश्मीर में। हुलास कहाँ मिलेगा? हुलास मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो B2 और D1 देखा जाए तो केवल एक ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बालू कहाँ मिलेगा हमको? हरियाणा में। बालू हरियाणा में मिलेगा। और पडरी कहाँ मिलेगा? गुजरात में। पडरी गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, चौहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो या सुरकोटदा? तो मोहनजोदड़ो और चौहनजोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में अवस्थित हैं। दोनों ही सिंध प्रांत में अवस्थित हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 2 और 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 और 3। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था J.H. मैके ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। J.H. मैके ने चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने किया और वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ पे उत्खनन करवाया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हमको पता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुदका गंडोर ये सब पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? इसमें हड़प्पा ऑप्शन दिया है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में है। लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर, जबकि कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ के इस जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? रंगपुर कहाँ है जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? तो रंगपुर पाया जाता है सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ पाया जाता है? सौराष्ट्र में। ठीक है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ये कहाँ का पुरा स्थल है? दधेरी कहाँ का पुरा स्थल है? पंजाब का। जम्मू का नहीं, हरियाणा का नहीं, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का। दधेरी एक हड़प्पी पुरास्थल पंजाब का। ठीक है, दधेरी कोटला दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा, परवर्ती मतलब हड़प्पा के पहले हड़प्पीय पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है, फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, लोथल हड़प्पा
पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, लोथल जो गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित। सिंधु सभ्यता संबंधित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह हड़प्पीय नगर, वो किस नदी पर स्थित है? आज क्वेश्चन एक ही है, उसको अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। तो किस नदी पर स्थित है? लोथल हम बता सकते हैं भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद में, अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। जैसा बताया गया था बंदरगाह है, एक लौता बंदरगाह था ये। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? फिर से वही आ गया, गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा नहीं था, कालीबंगा नहीं था, मोहनजोदड़ो नहीं था। लोथल जो है, जो गुजरात में स्थित है, लोथल जो गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में, वो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? मापतौल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं लोथल से, और नाव की चित्रयुक्त मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, लोथल से हमें प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? अभी मैंने बताया लोथल एक अकेला बंदरगाह है हड़प्पा का। लोथल एक अकेला बंदरगाह है हड़प्पा का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी विशेषता थी। पक्की ईंट से बनी इमारतें, ठीक है, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल भी है, कला और वास्तुकला भी है, सब है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए नगरीय सभ्यता के। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। मेसोपोटामिया एवं मिस्र प्राचीन सभ्यताओं की बात ही हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में असली मेहराब का उदाहरण पलवन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा प्रतिकृति मिली थी? तो जो बनावली है, बनावली में भी हल की प्रतिकृति मिली थी, और धौलावीरा में क्या पाया गया है? जुते हुए खेत के साथ हल की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, तो बनावली और धौलावीरा दोनों में हल की प्रतिकृति मिली है। इसको ऑप्शन ए एंड डी दोनों होगा। ऑप्शन ए एंड डी, ए एंड डी दोनों होगा। बनावली हरियाणा और कालीबंगन राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से, कालीबंगन में ना, कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं हमें, कालीबंगन में हमें जुते हुए खेत मिले हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। कालीबंगन राजस्थान नामक सिंधु घाटी से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा कालीन स्थल हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से हुआ है, बनावली से हुआ है, कालीबंगा से भी हुआ है। बनावली ऑप्शन इज करेक्ट, बी करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक में प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की संबंधित सभ्यता स्थल नहीं है? कालीबंगा, कालीबंगा हम जानते हैं सिंधु घाटी का स्थल है।
कालीबंगा हम जानते हैं सिंधु घाटी का स्थल है, रोपड़ हम सिंधु घाटी का स्थल जानते हैं, लोथल भी सिंधु घाटी का स्थल जानते हैं। कौन सा नहीं है? एक पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ही सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। कालीबंगा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। लोथल गुजरात में पाया जाता है। तो पाटलिपुत्र ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के और क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।